एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर पिछले 57 दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन के दौरान सरकार और किसानों के बीच अब तक 10 राउंड्स की बातचीत हो चुकी है। इसमें 9 राउंड्स की बातचीत पूरी तरह से फेल रही है। वहीं 10वें राउंड की बातचीत में उम्मीद की किरण दिखाई दी। इसमें सरकार की ओर से बैठक में शामिल हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सरकार के सामने कानून पर अस्थायी रोक का प्रस्ताव रखा था। इस पर किसानों ने विचार करने के लिए वक्त मांगा है। 22 जनवरी को एक बार फिर किसान और सरकारों के बीच में बैठक है। इसमें इस प्रस्ताव को लेकर किसान अपनी स्थिति साफ कर देंगे और इसको लेकर आज वार्ता में शामिल हुए किसान नेताओं ने आपस में बात की। वहीं दूसरी ओर 26 जनवरी को किसान अपना ट्रैक्टर मार्च निकालने को लेकर अड़े हुए हैं। इसको लेकर दिल्ली पुलिस लगातार किसानों से बात कर रही है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी पुलिस ने खटखटाया। इसमें ट्रैक्टर मार्च को रोकने की अपील सुप्रीम कोर्ट से की गई, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया कि यह मसला पुलिस के अधिकार क्षेत्र का है। इस पर फैसला उन्हें ही लेना है। इसके बाद बुधवार को ही पुलिस ने किसानों के साथ बातचीत की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। और अब आज फिर से एक बार किसान और पुलिस के बीच ट्रैक्टर मार्च को लेकर बैठक हुई, ये भी बेनतीजा रही। इसके बाद एक बार फिर से पुलिस और किसानों के बीच ट्रैक्टर मार्च को निकालने को लेकर बैठक 23 जनवरी को प्लान की गई है। और कल यानी बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। उस वक्त कमेटी का भी जिक्र हुआ था, जिसके सामने पेश होने से किसानों ने साफ इनकार कर दिया था। लेकिन कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई समिति ने आज किसान यूनियंस और किसान संघों से वर्चुअल बात की। कमेटी ने किसानों के प्रतिनिधियों से कानूनों पर अपने विचार खुलकर देने का अनुरोध किया। चर्चा में आए यूनियंस ने अपनी स्पष्ट राय और सुझाव दिए। इस वर्चुअल मीटिंग में 8 राज्यों की 10 यूनियंस ने हिस्सा लिया। इसमें उत्तर प्रदेश की किसान यूनियन भी शामिल है। हालांकि इस बैठक में आंदोलनरत किसान यूनियंस ने हिस्सा नहीं लिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने करीब 8 राज्यों कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, तमिलनाडु और यूपी के 10 किसान संगठनों के साथ बैठक की। कुछ ने इस पर आपत्ति जताई, कुछ किसानों ने समर्थन भी किया है। कोर्ट की 3 सदस्यीय टीम 2 दिन बाद कुछ और किसान नेताओं से बात करेगी और ये सारी राय सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी जाएगी। दरअसल किसानों ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा और इसके लिए लगातार अलग अलग जगह से ट्रैक्टर दिल्ली की ओर कूच करने की तैयारी है। इसे लेकर लगातार दिल्ली पुलिस की टेंशन बढ़ी हुई है। पुलिस और किसानों के बीच हुई पहले दौर की वार्ता विफल होने के बाद आज दूसरे दौर की वार्ता हुई और इस वार्ता के दौरान दिल्ली पुलिस के अफसर वहां पर मौजूद रहे। इन्होंने किसानों से ट्रैक्टर मार्च न निकालने की अपील की, लेकिन किसान ट्रैक्टर मार्च निकालने पर अड़े रहे। दरअसल ट्रैक्टर रैली को लेकर किसानों से बात करने के लिए दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर एसएस यादव सिंघू बॉर्डर के पास एक रिजॉर्ट में पहुंचे। पुलिस और किसानों के साथ हुई बैठक करीब 2 घंटे तक चली। इस दौरान ट्रैक्टर मार्च निकालने की बात हुई, लेकिन यह बैठक बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गई। बैठक खत्म होने के बाद किसानों का कहना था कि पुलिस ने उन्हें दिल्ली में घुसने से रोक दिया है, जबकि किसान दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर रैली निकालना चाहते हैं। ऐसे में पुलिस की ओर से केएमपी एक्सप्रेसवे पर छोटी रैली निकालने का ऑप्शन दिया गया था। हालांकि किसान संगठनों ने इस ऑप्शन को खारिज कर दिया। इसके बाद एक बार फिर से किसान और पुलिस के बीच 23 जनवरी को बैठक हुई। इससे पहले बुधवार को भी दिल्ली पुलिस की किसानों के साथ बैठक हुई। ये बैठक किसानों के उस ऐलान के बाद हुई जिसमें 26 जनवरी को किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालने की बात कही है। पुलिस और किसानों के साथ हुई बैठक में दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस और हरियाणा पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। इस मीटिंग का प्रतिनिधित्व दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर एसएस यादव ने किया। उन्होंने साफ किया कि ट्रैक्टर मार्च तो जरूर निकाला जाएगा, लेकिन ये भी किसानों ने साफ कर दिया था कि किसी भी तरह के कानून का उल्लंघन नहीं होगा, किसी को परेशान नहीं होने दिया जाएगा और ट्रैक्टर मार्च बिल्कुल भी बेतरतीब तरीके से नहीं निकाला जाएगा। कहा जा रहा है कि इस दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया कि अगर अनुमति दी जाती है तो किसानों को दिल्ली पुलिस की ओर से तय किए गए रास्ते से ही ट्रैक्टर मार्च निकालना होगा। फिलहाल बुधवार को बैठक बेनतीजा रही थी। गुरुवार को एक बार फिर से बैठक हुई और ये भी बेनतीजा रही।
तो 26 जनवरी को किसानों ने ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया हुआ है। इसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। बागपत में किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर झांकियां बनाकर दिल्ली की ओर निकल पड़े हैं। आकर्षक झांकियों के साथ मौजीजाबाद नांगल गांव के किसान गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना हुए। झांकियों में गन्ने, हल, तिरंगा और भारतीय किसान यूनियन का झंडा दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा देहाती और फिल्मी गानों पर कलाकार नाचते गाते रहे। और आइए आपको सुनाते हैं कि किसानों ने इस मौके पर कहा क्या। हमारे किसान भाई गाजीपुर बॉर्डर पे 26 जनवरी की परेड के लिए तैयार होकर चल दिए। हाँ जी, हमारी झांकी निकलेगी और हमारे कल या परसों में कम से कम 5000 ट्रैक्टर यहाँ से जाएंगे चौगाम में से। इधर मुजफ्फरनगर में भी ट्रैक्टर मार्च को लेकर तैयारियां चल रही हैं। किसान संगठन की ओर से गणतंत्र दिवस परेड को लेकर मुजफ्फरनगर में किसानों के अलग अलग संगठनों ने अपने अपने ट्रैक्टर पर तिरंगा लगाकर गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल शुरू कर दी। मुजफ्फरनगर में सैकड़ों की संख्या में किसानों ने अपने अपने ट्रैक्टर पर तिरंगा लगाकर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने की रिहर्सल शुरू कर दी। और ये रिहर्सल सभी गाँव से होकर दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर देखी जा सकती है। इसमें शामिल होने की रिहर्सल कर रहे किसानों का कहना है कि जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक किसी भी किसान की दिल्ली से घर वापसी नहीं होगी। और इस साल 7 जनवरी को किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला था। इसके बाद 10 दौर की बातचीत किसान और सरकार के बीच में हो चुकी है। इसमें कोई हल नहीं निकला है। इसके बाद एक बार फिर से किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया है। जब पूरा देश गणतंत्र दिवस का जश्न मनाएगा उस दिन किसान ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने के ऐलान के साथ ही दिल्ली पुलिस की सांसें फूल गई हैं। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। पुलिस की अर्जी पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई। कोर्ट ने एक बार फिर ट्रैक्टर मार्च को लेकर कोई फैसला नहीं दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस के पास अधिकार है, उन्हें तय करना है कि क्या करना है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े ने कहा कि ये मामला दिल्ली पुलिस देखे, इस पर हमें कुछ नहीं कहना है। आइए अब आपको बताते हैं कि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में ट्रैक्टर परेड को लेकर हुई सुनवाई के दौरान हुआ क्या। ये देखिए आप, सॉलिसिटर जनरल उन्होंने कहा कि मामले की सुनवाई 25 जनवरी को करें। सीजेआई ने कहा कि मामला पुलिस का है, हम आदेश नहीं देंगे, अथॉरिटी के तौर पर आप आदेश जारी करें। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आप अर्जी को लंबित रखें। फिर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि नहीं, आप अपनी अर्जी को वापस लें। यह हुआ बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में। तो बुधवार को जब ट्रैक्टर परेड को लेकर सुनवाई चल रही थी, उसी दौरान किसान यूनियन की ओर से दुष्यंत दवे कोर्ट में मौजूद रहे। इस दौरान बहस कर कमेटी के सदस्यों के बारे में पक्ष रखना चाहा। दुष्यंत दवे ने कहा कि हम बहस को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि कमेटी के सदस्यों के बारे में पक्ष रखना। सीजेआई ने कहा आप कौन हैं? कमेटी बनने से पहले ही इनकार था। आपके मुवक्किल ने पेश होने से मना किया था। ये भी हुआ। फिर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पिछली सुनवाई में आदेश जारी न करने को कहा गया था, हमें पूछकर बताएं। दुष्यंत दवे ने कहा कि हम अगले दिन पेश नहीं हुए थे जिस दिन आदेश पारित हुए थे। फिर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह सही नहीं है, आपको पेश होना चाहिए। कोई मामला आदेश के लिए लिस्टेड है तो पार्टी पेश नहीं होगी। दुष्यंत दवे ने कहा कि आदेश सुनाने के लिए मामला लिस्टेड था, इसलिए हम पेश नहीं हुए थे। इस बीच प्रशांत भूषण ने भी अपना पक्ष रखा। किसान कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे, ये उन्होंने साफ किया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कमेटी हमें रिपोर्ट करेगी। पूर्वाग्रह का सवाल कहाँ है? कमेटी के सामने पेश मत होइए, लेकिन कोर्ट का मजाक मत बनाइए। इसके बाद कोर्ट ने कमेटी के दोबारा गठन की मांग करने वाली किसान महापंचायत की अर्जी पर सभी पक्षों को नोटिस जारी कर दिया है। इस दौरान जो हुआ वो आपको बता दें। हरीश साल्वे ने कहा कि मिलॉर्ड आप स्पष्ट कीजिए, कमेटी सिर्फ कोर्ट की सहायता के लिए बनी है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम कितनी बार ये साफ करें, कमेटी को कोई फैसला लेने की शक्ति नहीं है। तो इसके बाद एक बार फिर से किसान संगठनों की ओर से पेश हुए प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा किसान संगठन कोई संशोधन नहीं चाहते, वे कानून को रद्द कराना चाहते हैं। किसानों का तर्क की कानून पर चर्चा नहीं हुई। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि रद्द के अलावा भी ऑप्शन है, कोर्ट कानून को अलग कर सकती है। कोर्ट ने कानून लागू नहीं होने दिया है।
तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को साफ तौर पर कहा कि हमने कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाई थी। इसका उद्देश्य सभी पक्षों की बात सुनना था, उन्हें कोई फैसला लेने की शक्ति नहीं दी गई थी। कमेटी के सदस्य भूपिंदर सिंह मान ने इस्तीफा दिया है। हमारे सामने एक अर्जी है कि खाली पद भरा जाए, हम नोटिस जारी कर रहे हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर दिया। इस वक्त हमारे साथ किसान नेता कपिल खाटियान जुड़े हुए हैं। आइए सीधा उनका रुख करते हैं। कपिल जी, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आज आप लोगों की जो बैठक हुई जिसमें सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी, कल की बैठक के लिए सरकार ने जो प्रस्ताव दिया था उसमें क्या चर्चा हुई, क्या निर्णय निकला? नहीं, अभी तो कुछ नहीं, हम तो अपनी तैयारी कर रहे हैं। जो अपनी परेड है, गणतंत्र परेड जी, उसके लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। और हमारी तो एक ही स्पष्ट मांग है कि ये तीनों कानून वापस लिए जा। और सरकार जब उन्हें 2 साल के लिए सस्पेंड कर रही तो वापस लेने में क्या दिक्कत है? इसका मतलब उन कानून में खामियां है। तो सरकार से यही निवेदन है कि इन्हें कानून को वापस ले। मतलब ये कि ये समझा जाए कि कल आप सरकार को कहने वाले हैं कि हमारी जो पुरानी मांग थी हम उस पर टिके हुए हैं, या तो आप कानून वापस लें या तो फिर हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। कपिल जी, नहीं, ये स्पष्ट संदेश है हमारा, या तो कानून वापस ले, नहीं हम जो है अपना आंदोलन जारी रखेंगे। और अपनी जो 26 जनवरी में अपनी परेड करेंगे बारी रिंग रोड पे, उसकी हमारी तैयारी जोरों पे चल रही अपने डिस्ट्रिक्टों में और पूरे देश में। और लगभग यहाँ दिल्ली में लगभग 2.5-3 लाख ट्रैक्टर के साथ हम जो है अपनी परेड करेंगे। ठीक है कपिल साहब, ये बताइए, जब दिल्ली पुलिस को आपत्ति है, दिल्ली पुलिस, निवेदन है सभी दिल्ली वासियों। जी जी, पहले अपनी बात कर लीजिए आप कपिल जी। जी नहीं, हमारा दिल्ली वासियों से भी एक निवेदन है, सभी हमारी परेड में आए और सहयोग करें और देखें कि अन्नदाता किस तरीके से परेड करता है। ठीक है कपिल जी, आपकी अपील जरूर लोगों तक पहुंची होगी, लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह है कि दिल्ली पुलिस के हाथ में व्यवस्था है, उनको मैनेज करना है बहुत कुछ। गणतंत्र दिवस की परेड की सिक्योरिटी जो है उनको देखनी होती है दिल्ली की। अगर वो आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि उसको ऐसे करिए जैसे वो कह रहे हैं या न करिए, तो इसको आप लोग क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? नहीं, अब किसी भी आंदोलन को पुलिस परमिशन नहीं देती, किसी भी आंदोलन को। और फिर ये जो है ना, दिल्ली हमारी भी है, कोई दिल्ली पुलिस की नहीं है या भारत सरकार की नहीं है। किसान आओगे अपनी परेड करेंगे। जी 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 जी, बोलिए। और हम जो है स्पष्ट रूप से हमारा साफ संदेश है, हम दिल्ली में प्रवेश करेंगे और अपनी परेड बारी रिंग रोड पे हम जो है अपनी राजपथ वाली जो परेड है हमारे देश किसान, उसे नहीं कुछ डिस्टर्ब करते। हमने तो अपना रूट तय कर लिया और ये अपनी बारी रिंग रोड से करेंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका कपिल खाटियान जी, हमसे बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए। कपिल खाटियान किसान नेता ये कह रहे हैं कि कृषि कानूनों की वापसी से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। और अगर उनकी बात सही मानी जाए तो सरकार जो समाधान की संभावना देख रही थी कल, वो तो बहुत मुश्किल दिख रही है। ये स्थिति है फिलहाल 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की आउटर रिंग रोड दिल्ली की परेड पर भी वो अपनी योजना पर अड़े हुए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।